हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज का यह वीडियो क्लास 10 में 2024 बोर्ड वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा। क्योंकि लगभग हर साल समांतर श्रेणी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, और ये सभी के सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं, आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो आइए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 डेस 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आइए 10वां पद ज्ञात करते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फ्रेंड। हमें हल दिया है, हमें क्या क्या दिया गया है। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 4। इस श्रेणी का पहला पद 4 है, और इन सभी में सर्वांतर कितना है, तो यहाँ से हो जाएगा सर्वांतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर होता है दूसरे पद में पहले पद को घटाना या तीसरे पद में दूसरे पद को घटाना। इसी प्रकार उल्टे क्रम में या चौथे पद में तीसरे पद को, तो हम दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, तो ये हो गया 7 ऋण पहला पद क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से इसे घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, अर्थात हमें डी बराबर मिला 3 है ना। इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 का अंतर है 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, इसी प्रकार है ना। तो हमें डिफरेंस यानी कि सर्वांतर 3 मिला। और कितने पद का हमें ज्ञात करना है, 10 पद, तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 10 फ्रेंड। इसे हम n से दर्शाते हैं पदों की संख्या को। तो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर प्रथम पद a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है समांतर श्रेणी का nवां पद, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब आइए इसी में हम जो मान निकाले हैं उसी को रख देते हैं। तो यहाँ से ए एन यही हमें ज्ञात करना है, a 10वां, n की जगह 10 हो जाएगा। a 10वां पद बराबर a प्रथम पद क्या है 4, ये 4 हो जाएगा, धन n का मान 10 मिला है 10 ऋण 1, और d का मान हमें कितना मिला है 3, डिफरेंस 3 का है, ये हो जाएगा 3। अब आइए इसे हल कर लेते हैं। क्या मिलेगा, 4 का 4 ऐसे ही रहेगा। पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, प्लस तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 का 3 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 27। अब इसे जोड़ देते हैं तो ये हमें मिलेगा 27 4 31। तो यही हमारा A10 यानी कि 10वां पद होगा फ्रेंड। अतः इस श्रेणी का 10वां पद 31 होगा। श्रेणी का 10वां पद 31 होगा, यही हमारा आंसर है फ्रेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डेस 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 में m पद है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें ये समांतर श्रेणी दिए गए 2, 6, 10 में m पद है। m जो भी कुछ भी हो सकता है, इसी प्रकार हम 10 माने तो 10, 20 जो भी माने वो पद हो सकता है। तो हमें उसका अंतिम पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद यही होगा फ्रेंड। जैसे कि देखो इसी में हम m को 10 मान ले तो 10 पद हमें ज्ञात करना था, तो 10वां पद वही अंतिम होगा। इसी प्रकार इसमें m पद है तो m ही क्या होगा, वही इसका अंतिम पद होगा। तो हमें इसी को ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी हम जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। हल दिया है, हमें क्या क्या दिया गया है, प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 2, ये हो जाएगा 2। फिर सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में पहले पद को घटाना, तो दूसरा पद है 6 ऋण पहला पद 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 का अंतर है फ्रेंड, है ना। दिख रहा है सभी में अंतर, 2 से 4 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, तो 4 का अंतर है। तो डिफरेंस बराबर मिल गया 4। और पदों की संख्या तो n बराबर इसमें यही हो जाएगा, m पद दिया गया है तो इसमें हो जाएगा n बराबर m, तो ये हो जाएगा m। तो आइए अब इसे भी हम उत्तर में मार रख देते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, फिर हम उसी को लिख लेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी फ्रेंड। ठीक है, अब आइए इसी में मार रख देते हैं जो जो हमें मिला।
तो ए एन बराबर हमें वही पद दिया गया है m, तो ये हो जाएगा ए एन फ्रेंड बराबर ए का मान हमें कितना मिला है 2, ये हो जाएगा 2 धन ब्रैकेट n हमें दिया गया है m, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 और इंटू डी का मान हमें मिला है 4, तो ये हो जाएगा 4। अब आइए इसे हल कर लेते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा 2 तो 2 ही रहेगा, पहले हम ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे। तो m माइनस 1 जो कि इसके साथ गुणा कर देंगे तो 4 का m के साथ गुणा होगा तो 4 m, ऋण चिन्ह है ऋण, 1 के साथ 4 का गुणा होगा तो 4 एकम 4। तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 4m का 4m ही रहेगा और ये क्या है ऋण का 4 और ये धन का 2, यानी कि घट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें ऋण का 2, तो ये हो जाएगा ऋण का 2। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्रेंड। हमें ए एम यानी कि हमें इसका अंतिम पद एमवा पद क्या मिला 4m ऋण 2 फ्रेंड, तो यही हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न 3 है, क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 13 डैश डैश का कोई पद 301 है। तो हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 डैश डैश का कोई पद 301 है या नहीं। तो हमें इसी को बताना है कि इसी श्रेणी में ये 301 आएगा कि नहीं। तो आइए इसी को बताते हैं कि ये इस श्रेणी का कौन सा पद है। तो इसमें भी हमें जो जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं फ्रेंड्स। हल दिया है प्रथम पद, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फ्रेंड। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो ए बराबर हमें क्या दिया गया है 5, ये 5 हो जाएगा। और सर्वांतर को हम डी यानी कि डिफरेंस यहाँ इस हमें कितना देखने को मिल रहा है 11 माइनस 5, 11 माइनस 5, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 6, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि डिफरेंस इसमें 6 का डिफरेंस है, 6 का अंतर है सभी में। ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं कि ये ए एन यानी कि एनवा पद ए एन बराबर है 301। अब आइए फिर हम सूत्र में मार रख देते हैं। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आइए जो जो हमें मान मिला था उसी को रख देंगे। तो ए एन हमें यही है 301, तो ये हो जाएगा 301 बराबर ए का मान 5 मिला है, ये हो जाएगा 5 धन एन माइनस 1, इसी का तो मान हमें याद करना है, तो एन माइनस 1 ऐसा ही रहेगा, गुणा डी का मान डिफरेंस हमें मिला है 6, तो ये हो जाएगा 6। तो क्या मिलेगा देखो 301, तो 301 ही रहेगा बराबर 5 धन, इसे गुणा करा लेते हैं, 6 का n के साथ गुणा होगा तो 6n ऋण 6 का 1 के साथ गुणा होगा तो 6 कम 6। अब तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 301 बराबर 5 और 6, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, घर जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से ऋण का 1, तो 6n ऋण 1। तो हमें यहाँ पे n का वैल्यू ही फाइंड करना है, तो हम बाकी संख्याओं को बारी बारी से पक्षांतर करते हैं फ्रेंड। तो हम सबसे पहले 1 को पक्षांतर कर देते हैं, तो 300, ये माइनस में 1 है, इधर आके धन हो जाएगा और जुड़ जाएगा, तो 301 में 1 जोड़ेंगे तो 302 हो जाएगा। 302 बराबर क्या मिलेगा 6n फ्रेंड। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो इस 6 को भी पक्षांतर करना पड़ेगा, तो हम इस 6 को भी पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 302, ये 6 n के साथ गुणा में है, तो इधर आके ये बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 302 बटे 6 बराबर में होगा आएगा n। अब देखो फ्रेंड, अब हमें 302 को 6 से भाग देना है, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंछे 10, 2 एकम 2, तो हमें क्या मिला 151 बटे 3 बराबर में n। अब देखो भाग देखे तो 3 पंछे 15 और 3 एकम 3, तो नहीं जा रहा है भाग फ्रेंड। इसका मतलब क्या होगा, हमें इसका n का धनात्मक पूर्णांक मिलना चाहिए फ्रेंड। देखो 151 है बटे में 3 है, इसको भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, है ना। n कोई पद होगा, 10वां पद, 20वां पद। अब इसे हम 20.5वां पद, 10.5वां पद तो नहीं कहेंगे, वैसा तो कदापि नहीं होगा पद, है ना। पद हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होगा, तो n का मान यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए कि 10वां पद, 20वां पद कौन सा पद है वो हमें मिलना चाहिए, 20वां पद, 30वां पद, 40वां पद जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे ये तो कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब एक वो जो वैल्यू दिया गया है वो इस श्रेणी का पद नहीं है फ्रेंड। अतः हम लिखेंगे अतः 301 श्रेणी का कोई पद नहीं है फ्रेंड। अगर पद होता तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होता और n बराबर हमें कोई
एक फिक्स वैल्यू मिलता, 10, 20, 30, 15 जो भी, लेकिन ये बटे के रूप में आ रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी का कोई पद नहीं है फ्रेंड, नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और सिंपल होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स, इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।